Hello everyone, I Pooja Sharma welcome you all at Future Series Institute ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का हमारी डेली लाइव क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं हमारी डेली लाइव क्लासेस में हम डिफेंस की क्लासेस ले रहे हैं जिसमें मैं पूजा शर्मा आप सभी को साइंस टीच कर रही हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, जो कि हमारा कंटिन्यू में चल रहा है। ये इसका थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं। Which one of the following does not contribute to the conservation of water? इनमें से कौन सा कंजर्वेशन ऑफ वाटर में कंट्रीब्यूट नहीं करता है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्टलैंड डेवलपमेंट, वाटरशेड प्रोटेक्शन या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो देखिए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी कंजर्वेशन कर रहा है, वेस्टलैंड डेवलपमेंट कंजर्वेशन कर रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कंजर्वेशन कर रहा है, बट वाटरशेड प्रोटेक्शन जो है एक तरीके से इसे हम बोल सकते हैं कि ये कंजर्वेशन में नहीं आता है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। Water which is free from all impurities and microorganisms and is thus fit for drinking is called। वो वाटर जो कि किसी भी इम्प्योरिटी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री है और हमारे पीने के लिए बिल्कुल सेफ है, उसे हम क्या कहते हैं? पॉटेबल वाटर, यूजेबल वाटर, क्लीन वाटर, यूजफुल वाटर। तो कहते हैं पॉटेबल वाटर। कौन सा कहते हैं? पॉटेबल वाटर। तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। सेलेक्ट द मैथड यूज फॉर वाटर प्योरिफिकेशन। वाटर प्योरिफिकेशन के लिए कौन सा मैथड यूज किया जाता है? वाटर फिल्टर, बॉइलिंग, क्लोरिनेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो हमें पता है वाटर फिल्टर भी तरीके से वाटर को फिल्टर कर रहा है, बॉइलिंग से भी वाटर फिल्टर होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं, क्लोरिनेशन से भी वाटर को फिल्टर किया जाता है। सो ऑल ऑफ द अबव आर द मैथड्स टू प्योरीफाई वाटर। ठीक है, चलते हैं। Which of the following method is not employed in the purification of water supplied to our home? हमारे घरों में जो वाटर की सप्लाई होती है उसे जब प्योर किया जाता है तो इनमें से कौन सा प्रोसेस वहां पे नहीं किया जाता है? सेडिमेंटेशन, बॉइलिंग, क्लोरिनेशन, फिल्ट्रेशन। तो देखिए, जब हम बात करें वाटर वर्क्स की तो वहाँ पे सेडिमेंटेशन भी होता है, क्लोरिनेशन भी होता है, फिल्ट्रेशन भी होता है, बट बॉइलिंग नहीं। बॉइलिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। ये वहां पर नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। Which household technique is commonly used to remove all the microorganisms present in the? वो कौन सी हाउस होल्ड टेक्निक है जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं? देखिए, हम लोग यहाँ पे इम्प्योरिटीज को एलिमिनेट कर सकते हैं। कॉमनली यूज टेक्निक आपसे पूछ, बॉइलिंग, क्लोरीनेटेड टैबलेट्स या फिर इलेक्ट्रिक फिल्टर। तो देखिए, ये वैसे तो सारे ही मेथड्स घरों में यूज किए जाते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे कॉमनली यूज्ड आया है इसीलिए बॉइलिंग जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो। कॉमनली यूज्ड जो है वो बॉइलिंग ही होता है। सो ए इज करेक्ट ऑप्शन। बाकी अगर आपसे पूछा जाए, जैसे कॉमनली ना लगा के और यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन से टेक्निक्स यूज की जाती है, तो फिर ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट ऑप्शन होता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following is not a chemical method to purify water? इनमें से कौन सा केमिकल मेथड नहीं है वाटर प्योरिफिकेशन का? यूज ऑफ ब्रोमाइन, यूज ऑफ क्लोरीन, यूज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर फिल्ट्रेशन। तो ये फिल्ट्रेशन एक फिजिकल मेथड होता है। फिल्ट्रेशन इज अ फिजिकल मेथड, नॉट अ केमिकल मेथड। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। है, आगे चलते हैं। हाउ इज क्लोरिनेशन डन टू प्योरीफाई वाटर? वाटर को प्योरीफाई करने के लिए क्लोरिनेशन किस तरीके से किया जाता है? बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स, बाय एडिंग सॉल्ट, बाय एडिंग कैम्फर या बाय एडिंग आयोडीन। देखिए, क्लोरीन टैबलेट्स वहां की जाती है। ओके, क्लोरीन टैबलेट्स यूज की जाती है, और कभी कभी क्या किया जाता है, सॉल्ट भी ऐड किया जाता है। वैसे सॉल्ट ऐड करके और वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, तो ये क्लोरिनेशन होता है, बट क्लोरीन टैबलेट्स भी ऐड की जाती है। क्या, आगे चलते हैं। व्हाट डज 3R स्टैंड फॉर? 3R जो है उसे किसके लिए माना जाता है? तो देखिए, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रूटीन, रीयूज, रिसाइकल, रूटीन, रिड्यूस, रीयूज, रूटीन, रिड्यूस, रिसाइकल। तो रूटीन तो कुछ है ही नहीं, तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाते हैं। ये वाला ऑप्शन सही है, यानी रिड्यूस। हमें प्लास्टिक्स का यूज कम करना चाहिए। 3R जो है ये यूज होता है प्लास्टिक्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्लास्टिक्स का यूज रिड्यूस करना चाहिए। रीयूज, प्लास्टिक को हमें रीयूज करते रहना चाहिए। रिसाइकल, और इसे रिसाइकल भी करते रहना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं। द परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर इन रिजर्वियर, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड कैनाल्स। देखिए, फ्रेश वाटर सोर्सेज है सारे ही। फ्रेश वाटर सोर्सेज में कितना परसेंट पानी होता है? 77.2, 22.4, 0.36 या 30.3। तो देखिए, 0.36 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि
जो हम बात करें कि यहाँ पे अप्रोक्स 97% जो वाटर है वो ओशियंस में होता है। ओके, इनमें से बाकी कोई ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। तो अगर हम फ्रेश वाटर वाला इन चीज़ों में माने तो ये जो 97 के बाद में 3% बच रहा है ना, इस 3% में से कुछ पार्ट इनका है, तो वो कितना पार्ट है, 0.3% पार्ट यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। इन सभी में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? म्युनिसिपल बॉडीज ट्रीट द वाटर बिफोर सप्लाइंग इट टू हाउस होल्ड। क्या म्युनिसिपल बॉडीज हाउस होल्ड सप्लाई करने से पहले वाटर को प्योरीफाई करती है? हाँ, बिल्कुल करती है, सो इट इज करेक्ट। वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। यस, उसे पोर्टेबल वाटर कहते हैं हम। Water which looks clean may still have disease carrying microorganisms and dissolved impurities. जो वाटर हमें क्लीन नजर आ रहा है, क्या उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। सेडिमेंटेशन इज अ केमिकल मेथड फॉर रिमूविंग impurities. So देखिए, सेडिमेंटेशन इज नॉट अ केमिकल मेथड, इट इज अ फिजिकल मेथड। तो ये वाला ऑप्शन आपका, ये जो लाइन है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, सो इट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे चलते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज केमिकल मैथड फॉर प्योरीफाइंग वाटर इज, मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज किया जाता है? क्लोरीनेशन, फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग या हाइड्रोजन परऑक्साइड? देखिए, बहुत ज़्यादा कॉमनली मैथड केमिकल मैथड आपसे पूछा है, कॉमनली यूज केमिकल मैथड। तो केमिकल मैथड देखिए, फिल्ट्रेशन और बॉइलिंग तो केमिकल मैथड नहीं है। क्लोरीनेशन और हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है, ये आपके कौन से हैं? दोनों केमिकल मैथड है, लेकिन उसमें भी क्लोरीनेशन ज़्यादा किया जाता है। क्लोरीनेशन ज़्यादा किया जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज बहुत कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द वाटर? वाटर में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से डिजीज कॉज करते हैं? अस्थमा, कफ, वीजिंग इन चिल्ड्रन या टाइफॉइड? देखिए, जो टाइफॉइड है, टाइफॉइड जो है वो वाटर से ही फैलता है। टाइफॉइड जो साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है, और ये जो बैक्टीरिया है ये वाटर के थ्रू ही स्प्रेड होता है। सो टाइफाइड इज द करेक्ट ऑप्शन। टाइफाइड इज अ डिजीज में कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो वाटर में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर? वाटर की प्योरिफिकेशन में कौन सा यूज नहीं किया जाता है? सनलाइट, क्लोरीन, ब्रोमीन या फ्लोरीन? तो देखिए, सनलाइट का यूज भी होता है, क्लोरीन का होता है, ब्रोमीन का होता है, लेकिन फ्लोरीन का नहीं होता है। सो फ्लोरीन इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्लोरीन इज नॉट यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन। ये चलते हैं। द लेयर ऑफ एयर प्रेजेंट अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड, अर्थ के अराउंड जो वाटर की सॉरी एयर की लेयर प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लैंकेट ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फियर, उसे हम एटमॉस्फियर कहते हैं। इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं। नेम द सब्सटेंस विच कंटेमिनेट द एयर, इनमें से कौन सा सब्सटेंस एयर को कंटेमिनेट करता है? एयर पॉल्यूटेंट, वाटर पॉल्यूटेंट, लैंड पॉल्यूटेंट, नन ऑफ दिस। तो एयर को कंटेमिनेट तो एयर पॉल्यूटेंट्स करेंगे ना, सो एयर पॉल्यूटेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। एयर पॉल्यूटेंट पॉल्यूट्स द एयर। आगे चलते हैं। When air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both the living being and the non-living, they are called. जो एयर के अंदर कंटेमिनेटेड या अनवांटेड सब्सटेंसेज आ जाते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नन ऑफ दिस, क्योंकि एयर के अंदर आए हैं। कहाँ आए हैं? एयर के अंदर, सो इट इज कंसिडर्ड एज एयर पोल्यूशन, इसे एयर पोल्यूशन कहा जाएगा। आगे देखते हैं। Name the colorless poisonous gas which is produced from incomplete combustion of fuels। अब आपने सुना होगा कि कभी भी जो फायर फर्नेस होती है उसे हमें रूम में जला के और रूम को लॉक नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, क्योंकि फ्यूल्स जो हैं उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जो कोल बर्न हो रहा है उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो बर्न होगा तो CO2 ना बना के वो CO बना लेगा। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, जो कि कलरलेस पॉइजनस गैस होती है जो हमें किल भी कर सकती है। करेक्ट ऑप्शन इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स। व्हेन फॉग इज मिक्स्ड विद स्मोक देन इट इज कॉज्ड, देखो इट इज कॉल्ड आएगा। ओके, अब देखिए, फॉग प्लस स्मोक को क्या कहेंगे हम? तो ये हमने पहले भी देखा है, इसे हम कहते हैं स्मॉग। क्या कहते हैं इसे? हम स्मॉग कहते हैं। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। SM फॉर स्मोक एंड OG फॉर फॉग।
Smoke plus fog known as smog. Okay. नेम द वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, कौन सा वाटर पीने के लिए बिल्कुल फिट है, कौन सा है पोर्टेबल, इमॉर्टल, मॉर्टल। वाटर इमॉर्टल मॉर्टल कब से होने लग गया, है ना, इमॉर्टल मॉर्टल कब से वाटर होने लग गया। तो ये नन ऑफ दीज हो नहीं सकता। पोर्टेबल वाटर हमने पहले भी पढ़ लिया, पोर्टेबल वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं। When the average temperature of the Earth's atmosphere is gradually increased, that is called, जब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ने लगता है, अर्थ का ओवरऑल जो टेम्परेचर है उसमें इंक्रीज आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सीएफसी, स्मॉग या ग्लोबल वार्मिंग। तो ऑब्वियसली उसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, क्या, और ग्लोबल वार्मिंग। चलते हैं। नेम द गैस रिलीज फ्रॉम रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर्स और जो यानी कि जो एसी होते हैं या रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उनसे कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या नन ऑफ दीज। तो देखिए आपने सुना होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो एज अ रेफ्रिजरेंट गैस यूज किए जाते हैं, चीज़ों को कूल करने के लिए यूज किया जाता है। तो एसी के अंदर और रेफ्रिजरेटर्स में इसे ही किया जाता है। EFC इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये एक रीजन है ओजोन लेयर को डिप्लीट करने, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। विच गैस डैमेज ओजोन लेयर, देखिए आ गया, अभी मैंने बात की अभी आ गया, कौन है, CFC। CFC क्या करता है, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देता है, डैमेज कर देता है। ठीक है? आगे चलते हैं। ताजमहल इज बीइंग अफेक्टेड बाय, ताजमहल को किसने अफेक्ट किया, नॉइस पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन। ताजमहल को एयर पोल्यूशन ने अफेक्ट किया। आप कैसे, एयर के अंदर NO2 एंड SO2 जैसी गैसेस बहुत ज़्यादा हो गई थी जो कि पॉइजनस गैसेस हैं, और ये क्या करती है, वाटर के कांटेक्ट में आने से एसिड का फॉर्मेशन है। तो जब रेन हुई, रेन के साथ में SO2 जो है और NO2 है, इन्होंने एसिड्स बना लिए, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, जो कि जब मार्बल पे गिरेंगे तो मार्बल को डैमेज कर देते हैं। तो ये ताजमहल का जो मार्बल है वो डैमेज हुआ एयर पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, ये चलते हैं। अब हमारे कुछ PYQs हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, एसिड रेन के लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है। अभी मैंने बताया आपको SO2 एंड NO2, SO2 एंड NO2 रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर एसिड रेन। ठीक है, आगे चलते हैं। Which one of the following air pollutant produced due to incomplete combustion of petrol and diesel reduces the oxygen carrying capacity of blood। अब देखिए ने फिर वही क्वेश्चन किया है कि वो कौन सी गैस है जो रिलीज होती है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल डीजल भी क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है, तो फॉसिल फ्यूल के इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से कौन सी वो गैस रिलीज होती है जो कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है हमारी ब्लड की उसको कम कर देती है। तो वो कौन सी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन जो है हमारी बॉडी का, उसके साथ में इस तरीके से लिंक हो जाती है कि वो ऑक्सीजन को आने की जगह ही नहीं देती है, तो हमारे हीमोग्लोबिन से ये अटैच हो जाती है और ऑक्सीजन को एलिमिनेट कर देती है, जिससे कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं पहुंच पाती है, दैट इज फाइनली कॉज डेथ। करेक्ट ऑप्शन इज कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, इनमें से कौन सा एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए अभी हमने पढ़ा था SO2 NO2 क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है एसिड रेन के लिए। तो सल्फर डाइऑक्साइड आपको ऑप्शन दे रखा है, करेक्ट ऑप्शन। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है, की वजह से क्या होगा, जो रेन है वो एसिडिक हो जाता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ which of the following is a greenhouse gas, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या वाटर वेपर। देखने में लग रहा है कोई सी भी नहीं, बट वाटर वेपर H2O जो प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, इट इज अ ग्रीन हाउस गैस, ये एक ग्रीन हाउस गैस होती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पे वाटर वेपर होगा। तो याद रखिए वाटर वेपर इज अ ग्रीन हाउस गैस। नाउ द एसिड रेन कंटेन्स डैश इन मोर क्वांटिटी, इनमें से जो एसिड रेन है उसमें कौन सी ज्यादा क्वांटिटी में होगी, SO2, CO, CO2 या फिर H2S। तो मैंने आपको बताया कि एसिड रेन कॉज ही कब हो रही है, SO2 और NO2 की वजह से। अगर एसिड रेन है ही सही और वहाँ पे मोर क्वांटिटी मोर अमाउंट पूछा है तो वो SO2 का ही होना है, SO2 की वजह से ही रेन जो एसिडिक होती है।
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नाउ potable water is the water which is potable water. कौन सा water होता है? obtained from river, obtained from lake, pure and fit for drinking, used only for washing clothes. देखिए potable water हमने पढ़ा था, that is safe for drinking. ड्रिंकिंग के लिए सेफ होता है, प्योर एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग, इट इज नोन एज पोर्टेबल वाटर. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. आगे चलते हैं. द apparatus used to measure humidity of atmosphere is. एटमॉस्फियर के अंदर ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इसमें से यूज किया जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ग्रेविमीटर, मैनोमीटर. देखिए यहाँ पे ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोमीटर यूज किया जाता है, नॉट हाइड्रो, नॉट हाइड्रो, इट्स हाइग्रो. ओके, हाइग्रोमीटर. नाउ नेक्स्ट चलते हैं. एयर इज. एयर क्या है? एयर एक मिक्सचर है, कंपाउंड है, एलिमेंट है, या ऑल ऑफ दीज? तो एयर इज अ मिक्सचर. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक एंड मैनी अदर थिंग. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, सो इट इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर. आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट क्रिएट एयर पोल्यूशन? में से कौन सी गैस जो है वो एयर पोल्यूशन, तो ऐसी कौन सी गैस है जो कि एयर पोल्यूशन कॉज नहीं कर रही है? सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीएनजी, नन ऑफ दीज. तो देखिए ये पूछ रहा है पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर रही है, तो सीएनजी. सीएनजी जो है ये एक पॉल्यूशन फ्री गैस है, जिससे कि इसके कंबशन पे क्या होता है? पॉल्यूशन नहीं होता है. इट इज अ पॉल्यूशन फ्री फ्यूल. इज द करेक्ट ऑप्शन. आगे चलते हैं. what the conversion of water into vapor is called? जो कन्वर्जन है वाटर का वेपर में, इसे हम क्या कहेंगे? कौन सा चेंज है? नेचुरल, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल? तो इट इज अ फिजिकल चेंज. एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि जो वाटर है वो वेपर में जा रहा है, तो वेपर वापस वाटर में आ सकती है. तो सारे क्या है? फिजिकल चेंजेस. ओके, करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट चलते हैं. Which of the following gas in atmosphere is responsible for acidic rain? फिर वही क्वेश्चन, एसिडिक रेन. बार बार यही क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है. जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस टेस्ट की बात कर रही हूँ मैं. ये देखिए आपके सामने लिखा 2016 का क्वेश्चन है. फिर यही क्वेश्चन रिपीट हुआ, और ये क्वेश्चन हम कितनी बार कर चुके हैं PYQs के अंदर, आप देख लीजिए. तो SO2 इज द करेक्ट ऑप्शन. SO2 एटमोसफियर में है, जो कि एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. नेक्स्ट. In which form the carbon is found in the atmosphere of earth? अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन किस फॉर्म में होता है? CO2, CO, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, CO2 in less quantity with carbon monoxide. देखिए हमारे एनवायरमेंट में ओनली CO2 की फॉर्म में ही कार्बन प्रेजेंट होता है. ओके, सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली CO2. आगे चलते हैं. What will happen if all oxygen present in atmosphere is converted into ozone? अगर सारी की सारी ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो जाए अर्थ पे, तो हमारे लिए क्या बेनिफिट होगा कि वो हार्मफुल होगा? देखते हैं. इट विल बिकम पॉइजनस एंड विल डिस्ट्रॉय लिविंग बींग्स. ये पॉइजनस हो जाएगी और लिविंग बींग डिस्ट्रॉय कर देगी. वी विल फील मोर सिक्योर्ड, हम मोर सिक्योरिटी, हमें मोर सिक्योर्ड फील होगा. ओजोन इज नॉट परमानेंट, दैट्स वाई इट विल बिकम पॉइजनस. ये परमानेंट नहीं होती है, तो ये पॉइजनस हो सकती है. It will help harmful solar radiation to reach to earth and will damage many type of creatures. देखिए सबसे मेन बात, ऑक्सीजन ही खत्म हो जाएगी तो हम ओजोन तो नहीं ले सकते ना. सबसे पहले तो लिविंग बींग्स पे ही इफेक्ट आएगा. तो अगर सारी की सारी जो ऑक्सीजन है वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है, तो ध्यान रखिए ओजोन एक पॉइजनस गैस होती है. तो इट विल बिकम पॉइजनस एंड विल डिस्ट्रॉय लिविंग. सारे लिविंग बींग्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उस वजह से भी डेथ हो जाएगी, और जो ओजोन मिल रही है वो भी पॉइजनस है, तभी लिविंग बींग डेथ यहाँ पे हो जाएगी. ओके, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. पोर्टेबल वाटर इज डेट. बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर क्या है? विच इज क्लीन एंड ड्रिंकेबल. ओके, ऑप्टेन फ्रॉम रिवर नहीं, ऑप्टेन फ्रॉम लेक नहीं. नन ऑफ द अबव क्यों करें जब हमारे पास लिखा हुआ है क्लीन एंड ड्रिंकेबल? सो इट इज क्लीन एंड ड्रिंकेबल. चलते हैं आगे. विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2? तो हमें पता है ग्लोबल वार्मिंग कब इंक्रीज होती है? जब CO2 की कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में बढ़ जाती है. तो करेक्ट ऑप्शन इज CO2. CO2 जो है यही रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग को. ओके, आगे चलते हैं. एसिड रेन इज रिलेटेड टू. एसिड रेन किससे रिलेटेड है? SO2, NO2, NO3, O3 या फिर CO?
तो आपको पता है कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, SO2 NO2 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द मार्बल ऑफ ताजमहल इज अफेक्टेड बाय, ताजमहल का जो मार्बल है उसे किसने अफेक्ट किया, एसिड रेन ने किया, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब एसिड रेन इनमें से कौन करता है, SO2 O2 या O3, SO2 करता है ऑब्वियसली, सल्फ्यूरिक एसिड बना, क्या किया, मार्बल के साथ रिएक्ट किया और ताजमहल को डैमेज कर दिया। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ ग्रीन हाउस इज, ग्रीन हाउस का मीनिंग क्या होता है, टू स्टॉप सोलर एनर्जी बाय द एटमॉस्फेरिक CO2, एटमॉस्फेरिक CO2 क्या करती है, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेती है एटमॉस्फेयर के अंदर। पॉल्यूशन इन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में पॉल्यूशन हो जाता है। टू पेंट द होम्स विद ग्रीन कलर, घरों को ग्रीन कलर से पेंट करना, या फिर टू प्लांट द ग्रीन प्लांट्स, या फिर ग्रीन प्लांट्स उगाना। तो देखिए घरों को पेंट करना है तो कोई लॉजिक नहीं, पॉल्यूशन नहीं होता है इससे, ना ही ग्रीन प्लांट्स को ग्रो करना, इसका मतलब होता है CO2, CO2 का हीट को ट्रैप करना, सोलर रेडिएशन को ट्रैप करना इन द एटमॉस्फेयर, क्या कहते हैं हम, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो टू स्टॉप सोलर एनर्जी बाय द एटमॉस्फेरिक CO2 द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। विच नॉन रिएक्टिंग गैस इज फाउंड मैक्सिमम इन द एयर, कौन सी नॉन रिएक्टिंग गैस जो है वो मैक्सिमम मिलती है एयर के अंदर, आर्गन, क्रिप्टन, हीलियम, नियॉन, नो डाउट ये सभी कौन सी गैसेस हैं, ये सभी हैं हमारी इनर्ट गैसेस। कैसी हैं, इनर्ट गैसेस हैं। इनर्ट गैसेस क्या होती हैं, जो कि रिएक्शन नहीं करती हैं, जो कि रिएक्शन नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये सारी इनर्ट गैसेस है, सारी नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, लेकिन कौन सी हमारे एयर में पाई जाती ज्यादा अमाउंट में, तो देखिए हमारे एयर में पाई जाती है आर्गन, 2.96% अप्रोक्स आर्गन हमारे एनवायरमेंट में पाई जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। तो आर्गन इज द करेक्ट ऑप्शन, एयर के कंपोजिशन यहाँ पे आंसर। तो ये हमारा जो पॉल्यूशन पे टॉपिक था ये कंप्लीट हो चुका है, इसके 3 पार्ट हमने कंप्लीट किए, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं, उसके अलावा हमने काफ़ी PYQs भी देखे हैं। इसी के साथ ये टॉपिक हम एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए। जय हिंद।